हैकिंग की दुनिया में कुछ रह गया है उसके बारे में समझते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो किसी को मैनिपुलेट करके किसी भी तरह से अपने ह्यूमन बिहेवियर तरीके से, जैसे यहाँ पे कमेंट में भी कुछ लोग आते हैं, और बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, और एक दूसरे से पूछते रहते हैं तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, किसी तरह से बहकाने का प्रयास भी करते हैं, किसी भी तरह का बहकाने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे लोग ध्यान रखिएगा कि किसी को बहकाने के प्रयास की बात करते हैं, आप लोग समझाते नहीं हो। तो सोशल इंजीनियरिंग मतलब होता है मैनिपुलेट करना अपने ह्यूमन बिहेवियर से किसी को ह्यूमन बिहेवियर से। तो हम लोग कल इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब आ जाता है डीडॉस। डीडॉस क्या है? ओवरलोडिंग नेटवर्क सर्विसेज। ओवरलोडिंग नेटवर्क सर्विसेज। फिशिंग के बारे में भी हम लोगों ने बताया था। फिशिंग मतलब दूसरे की इंफॉर्मेशन को किसी तरह से चोरी करना, किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी करना या फंसाना। फिशिंग माने क्या होता है? कांटा डाल के फंसाना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, डेबिट कार्ड का हो, कंप्यूटर का हो, लैपटॉप का हो, पासवर्ड निकालना या ओटीपी निकालना। तो फिशिंग मतलब यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा पंकज त्रिपाठी जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं साइबर क्राइम टाइप के, पासवर्ड और ओटीपी किसी तरह से मांगना, ठीक है। यूआई रीडर्स, कुकीज थेफ्ट, डीएनएस स्पूफिंग, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ हैकर्स। अभी भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं हैकर्स, तो हैकर का टारगेट क्या होता है? सिस्टम फॉर सेवरल रीजन टू स्टील मनी और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। मतलब हैकर्स क्या होता है भाई? पैसे या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना। ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल कंपनी डेटा और ट्रेड सीक्रेट्स, मतलब अपनी टेक्निक कुशलता के कारण वो प्रदर्शन करना या पहचान हासिल करना, किसी से ट्रेड या सीक्रेट प्राप्त करना, कंपनी के गोपनीय डेटा, व्यापारिक रहस्यों को प्राप्त करना। मतलब कंपनी कैसे डेटा ट्रांसफर कर रही है, किसके द्वारा ट्रांसफर कर रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक हैकिंग की ही मूवी देख रहा था, आप लोग भी उसको देखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़ो। 24 घंटे अगर हम देखते हैं बच्चों, 24 घंटे की बात करते हैं, 8 घंटा हमें अच्छी एक नींद लेनी है, अच्छी एक नींद लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटा आपको खाना भी खाना है, घूमना भी है, टहलना भी है। ये 8 घंटे जो आप पढ़ने को दोगे, 8 घंटे जो आप पढ़ने के लिए दे रहे हो, इसमें 2 घंटे आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। 2 घंटे आप वीडियो, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली की बात करें, 2 घंटे वीडियो देखिए, ठीक। 2 घंटे एमसीक्यू या पीवाईक्यू जो भी हैं उनको देखिए, और 2 घंटे अपना जो टेस्ट दिया है उसको चेक करिए और उसका सल्यूशन। तो अगर ये 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैंने ये नहीं कहा, नींद भी पूरी करिए, घूमिए, टहलिए, खाना पीना सब कुछ करिए, 8 घंटे डोंट डिस्टर्ब एनी अदर। कुल मिला के अपना एक पढ़ने का रूटीन बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं 8 घंटे जो खाने पीने की मैंने बात करी है, मैंने अभी एक मूवी देख रहा था ऑपरेशन जावा। ऑपरेशन जावा में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई हैं जो हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन करना है, पहचान हासिल करना, या किसी भी तरह से कलेक्ट पॉलिटिकल, मिलिट्री और नेशनल इंटेलिजेंस का डेटा कलेक्ट करना हो सकता है, किसी तरह का डेटा कलेक्ट करना है ना। शिवा मूवी देखने का बहुत शौक है, ठीक है। सेंसिटिव डेटा थेफ्ट, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। जीएस मतलब गौरव सिंह, जनरल साइंस, ठीक है। ऑपरेशन जावा मूवी देखने का शौक है तो अच्छी मूवी देखिए। देखिए, ये प्यार मोहब्बत इनमें कुछ नहीं रखा है, ये छोटी मोटी परेशानियां, छेड़छाड़ और उल्टे सीधे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है, मेरा जो एक आइडिया रहा है, मैंने जो अपना जीवन जिया है, मैंने भी शैतानियां बहुत करी हैं, और ऐसा कोई बंदा है नहीं मेरे ख्याल से जो शैतानी ना करता हो। पर मुझे लगता है एक बार टारगेट जो हमारा गवर्नमेंट जॉब का है, छोटी से बड़ी लेके कोई भी हो, 40 से 50 हजार की अगर हमारी सैलरी आने लगे
तो हम थोड़ी शैतानी भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है, कमेंट कर लेंगे, वो भी फर्क नहीं है। कोई अगर कुछ कह भी देता है तो कोई नहीं, अपनी कमाई आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये भी कहेगा नालायक हो, ठीक, बेकार घूम रहे हो। तो इस तरह से टॉन्ट से अगर हो सके तो बचें और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि कुछ हैकर्स है, जैसे मान लो ये वाला जो हैकर्स है, ये वाला जो हैकर्स है, ये वाला हैकर्स। अब ये जो हैकर है, व्हाइट हैट हैकर, मैंने जिसको बताया था कि जो सरकार की गाइडलाइंस होती हैं, सरकार की गाइडलाइंस, अब सरकार की कोई गाइडलाइंस होगी, सरकार ने कहा होगा कि भाई इस तरह से चीजें अगर आप इंप्रूव करते हो तो, या किसी तरह से वो साइबर क्राइम विभाग में काम करता है, साइबर इंटेलिजेंस विभाग में काम करता है, तो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो बंदा ये काम कर रहा है। तो इथिकल हैकर्स इंप्रूव सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक। तो ये सामाजिक है, समाज के लिए काम कर रहा है, सरकार की सहायता कर रहा है। पर ब्लैक हैट क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स क्या है, मैलेशियस हैकर्स एक्सप्लॉइट सिस्टम फॉर गेन। मतलब ये क्या है, ये कुछ जिसकी सोच, भाई आपने देखा होगा भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, जो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो टेररिस्ट बन जाते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बनना, बम बनाना, पढ़े लिखे लोग ही आपने देखा होगा ऐसे जो हैकर्स होते हैं जो हमारे सरकार के खुफिया तंत्र में घुस भी जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स वायरस की तरह। और फिर क्या होता है, वो इधर उधर टोका टोकी भी करते रहते हैं और किसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन विपक्षी देशों को, या विपक्षी ऐसे जो ऐसे गैंग होते हैं, ऐसे गैंग होते हैं जो हमारे सरकारी तंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनको देते हैं। तो अगर हम देखें तो ब्लैक हैट क्या होता है, सोच, प्रोग्रामर ये सभी हैं। देखिए हैकर जितने हैं ये सभी प्रोग्रामर हैं, ये सभी प्रोग्रामर हैं। इनको सबको एक अच्छी लैंग्वेज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें तो भैया पाइथन, इस समय अगर पाइथन अगर आपने सीख रखा है, पाइथन की अच्छी नॉलेज है, जावा की अच्छी नॉलेज है, तो आप खाली नहीं है। अच्छी नॉलेज का मतलब ए से लेकर जेड तक बिल्कुल ओके हो, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ाई किए हैं कि बस पेपर निकल जाए। यहाँ पे पेपर निकालना एम नहीं है, यहाँ पेपर निकालना बेटा उद्देश्य नहीं है। अगर आपने इंटर, ग्रेजुएशन या बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए कुछ भी करा है, अगर वो आपने सीरियस किया है, सीरियस का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मेरी एक आदत थी, मैंने इंटर के बाद, इंटर तक तो इतना सीरियस नहीं रहा, पर इंटर के जो फाइनल ईयर में आया तो कई बार ऐसा होता था कि ना मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि अब पढ़ाने लग गया। आप खुद ही देख रहे हो ना कि लोगों को समझा सकता था। पढ़ो ऐसा कि दूसरे को समझा सको। जैसे हम लोग कभी मूवी देखते हैं, आज जैसे आज 19 मार्च हो गई, कुछ लोग मूवी देखने जाएंगे कि भाई चलो धुरंधर मूवी देखने चलते हैं। अब वो अपने जब मूवी देख के आएंगे तो अपने दोस्त को ऐसा सुना देंगे, इतना इंटरेस्टिंग वे में सुना देते हैं कि दूसरे दोस्त को भी लगेगा यार अच्छा है, बढ़िया है, चलो मैं भी 200 और 250 रुपए फूंकता हूं। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, ये आपने जो देखा वहां पे, ये जो आपने अपने दोस्त को समझाया, ये क्या था, यही तो है आपका टीचिंग वे। शिक्षक की तरह आपने उसे समझा दिया, कितना अच्छे से समझाया, कितनी अच्छी गाइडलाइंस बताई कि भाई ये भी है, ये भी है, देखने वाली है, अच्छी है, प्रोत्साहन भी दे दिया ना, मोटिवेशन भी दे दिया, है ना। कुछ और भी चीजें बता दी संजय दत्त के बारे में, हाँ हाँ चलो ये तो देखनी। यही तो वो चीजें हैं, यही चीजें हैं वो मोटिवेशन की है। तो यहां पर अगर आप देखें, सोच डेवलप करना है दूसरे के दिमाग में। अगर वो खराब सोच है, दुष्टता पूर्वक है, मैलेशियस का मतलब मैंने बताया ही था, दुष्ट प्रकृति, दुष्ट सोच, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ग्रे हैट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड ऑफ द बोथ ब्लैक हैंड एंड व्हाइट हैट एक्टिविटीज, ठीक है। ये दोनों की एक्टिविटीज कर रहा है। अब ये देखो क्या है, ये लिखा है स्क्रिप्ट किडीज। अब किडीज का मतलब क्या हो गया, बच्चा, प्री रिटन टूल्स।
इन एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, इन एक्सपीरियंस। अब इन एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया? इन एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया? अब मैं फॉर्म आएगा एक पल का उसको, ठीक है। इन एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब क्या हो गया बेटा? नियोफाइट का मतलब क्या होता है? नियोफाइट, नवसिखिया। नवसिखिया, जैसे मैंने देखा, अगर हम ये देखें, ये वो नवसिखिया टाइप के लोग होते हैं। नवसिखिया समझते हो? नवसिखिया वर्ड का मतलब क्या हो गया? नवसिखिया वर्ड का मतलब क्या हो गया? नवसिखिया वर्ड का मतलब समझते हो ना? नवसिखिया वर्ड का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। नवसिखिया, ठीक है। नौसिखिया का मतलब क्या होता है? दोबारा वो पैसे लेगा बस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। अरे ये सब क्या लिख रहे हो? देखो, नौसिखिया का मतलब, स्क्रिप्ट किडिंग का मतलब हो गया एक ऐसा बंदा जो अपने आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहा है, अपने आप कोई चीज़ नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करके वो सोचता है कि हाँ हम छोटा मोटा इंस्टाग्राम का पासवर्ड तोड़ लेते हैं, वाईफाई का पासवर्ड ले लिया। जैसे हमारे वहाँ एक कोचिंग में था, उसने कहा सर हमने वाईफाई हैक कर लिया। हमने कैसे? हमने देखा सही बात, वाईफाई था उसके में पासवर्ड, हमने कैसे हैक किया? फिर हमने उसका पासवर्ड डिलीट कर दिया, हटा दिया, ठीक। अब उसके में वाईफाई नहीं चला, हमने कहा हैक करके दिखाओ, तो वो रोने लगा। कह रहा सर वो मैंने पूछा था, ये चीज़ देखी थी। तो हमने कहा वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नौसिखिया होते हैं, उल्टा सीधा किया कुछ, अगर तुक्का लग गया तो जयराम जी की। तो यहाँ पे नौसिखिया लोग भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होते हैं, प्रमोट पॉलिटिकल और सोशल मैसेजेस। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, मतलब देश के लिए कंडक्ट साइबर साइबर टेररिस्ट, ये थोड़े खतरनाक वाले लोग हैं, ये थोड़े खतरनाक लोग हैं। क्रिएट फियर एंड, ठीक है, डिस्ट्रप्शन फॉर पॉलिटिकल, जो एजेंडाज होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने कल ये तो पढ़ ही लिया था कि टाइप ऑफ हैकर कितने होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, रेड हैट और ब्लू हैट। इनके बारे में भी थोड़ा सा अगर हम देखें, तो जैसे हम लोगों ने बात करी कि भाई ब्लैक हैट क्या है, अब यहाँ पे चित्र तो देख लिया क्या है, समझाने की कोशिश भी कर दी है, पर फिर भी समझ लेते हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति होते हैं, मतलब दुष्ट व्यक्ति होते हैं। दुष्ट व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? उनकी सोच दुष्ट, मतलब उनकी जिनकी सोच डिस्टर्ब हो, जिनकी सोच डिस्टर्ब हो, जो सिस्टम में घुसपैठ करके जानकारी चुराते हैं, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं, या वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, कमाई के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल से डेटा भी चोरी कर सकते हैं, फोटो भी चोरी कर सकते हैं, और वही फोटो फिर क्या होता है, लड़का लड़की की फोटो, लड़की लड़के की फोटो इधर उधर ट्रांसफर भी करते हैं। ऐसे केसेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। या अवैध हैकिंग गतिविधियां करते हैं, वे पासवर्ड और फाइनेंशियल डेटा जैसे संवेदनशील जानकारी, मतलब चाहे वो ओटीपी हो, फोन पे की पासवर्ड हो, डेबिट कार्ड का पासवर्ड हो, ठीक है, उसका सीवीवी नंबर हो, सब कुछ जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। ये व्यक्तिगत लाभ या प्रतिष्ठा के लिए कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, स्टिल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच अ पासवर्ड एंड फाइनेंशियल डेटा। इस बार देखो मैंने पहले हिंदी वाला पढ़ दिया है, जिससे आपको इंग्लिश समझ में आ जाए। एक्सप्लॉइट vulnerabilities फॉर द पर्सनल प्रॉफिट एंड रेपुटेशन, पर्सनल प्रॉफिट और रेपुटेशन के लिए ये लोग काम करते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट, ब्लैक हैट मतलब सब कुछ पर्सनल, सब कुछ अपने लिए। यहां पर बस इतना ध्यान रखना है, सब कुछ अपने लिए करने वाले, सब कुछ अपने लिए,
समाज के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने लिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत वेरी गुड ब्रह्मानंद। देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा जमताड़ा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइबर क्राइम में हैं, जो जमताड़ा से रिलेटेड केस बताते हैं कि सर हम लोग जब वहां जाते हैं तो वहां पे खेत जैसे होता है ना, तो आपने देखा होगा जैसे ये पूरा लैंड एरिया, खेत में आपने देखा होगा एक मचान बनी होती है और उस मचान में लोग लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं कि मान लो किसी तरह पुलिस इधर आ जाए, इधर से पुलिस आ जाए तो मचान से इधर उधर भाग जाते हैं, है ना। तो सोचिए उनका खेत में ही साइबर क्राइम का मुख्यालय चल रहा है, ठीक। अब वहां पे आप पुलिस को देखोगे, गांव वाले भी उनके साथ में हैं, क्यों? पढ़े लिखे तो है नहीं। जैसे अभी एक केस मैं बताता हूं, थोड़ा सा गलत कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लिया बहुत सारे ऐसे महिला और पुरुष होते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनके पास अकाउंट बैलेंस है, फोन पे पासवर्ड लाना है, मतलब वो पूरा एक देखा जाए गैंग चला रहे हैं कि भाई अगर हमें ऐसा करना है तो हम ऐसे पैसे चाहिए, ठीक है। बहुत सारे आप खुद ही समझ सकते हो कौन कौन से धंधों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। मचान होता है, जैसे खेत में आपने देखा होगा कि लोग भुट्टा उट्टा लगाते हैं, भुट्टा उट्टा लगाया है, भुट्टा बाली मतलब मकई, कॉर्न जिसे आप बोलते हो किसी भाषा में। तो कुछ देखा होगा कुछ ऊपर से चिड़िया जो होती पक्षी, उनको पत्थर वत्थर मारने के लिए कि ये लोग हमारे खेत में ना बैठे, अपनी खेत की निगरानी कर लें, मतलब अपने खेत को सर्चिट कर लें कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हमारे खेत में, तो खेत में बैठने के लिए ऊंचा स्थान, ऐसा एरिया, या तो पक्षियों को भगाने के लिए या जानवरों को भगाने के लिए ऐसे एरियाज होते हैं, ठीक है। वहां पे ये लोग करते हैं। तो जमताड़ा नंबर 1 है। और अभी मैंने एक मूवी देखी ऑपरेशन जावा, जिसमें आप देख रहे हैं साउथ में ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे अभी आपने देखा कि साउथ में क्या होता है, साउथ में देखा होगा डॉक्टरों का, नर्सों का बड़ा बोलबाला है। तो वहां पे क्या हुआ कि भाई जैसे नर्सें काम करती हैं हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट नर्स होती हैं, ठीक है, सिस्टर्स, नर्स जो भी आप बोलते हो, तो यहाँ पे वार्ड बॉय या जो भी समझते हो, तो नर्स वगैरह क्या फीमेल होती हैं, सीधी होती हैं बेचारी, तो उनको 12-15 हजार रुपए मिल ही रहे होते हैं, 12-15 हजार रुपए मिल रहे होते हैं। अब 12-15 हजार रुपए मिल रहे हैं तो क्या होता है कि भाई किसी तरह से हम लोग देखते हैं, हम लोग भी ऐसा करते थे पहले, पर अब मैं नहीं करता। जैसे कहीं कॉफी पीने गए तो उन्होंने कहा कि सर ये कॉम्प्लीमेंट है, हमारी तरफ से बेकरी का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कॉफी है, कॉम्प्लीमेंट आ गया, बिस्किट वगैरह, चलो हम लोग खा लेते हैं। पर उन्होंने बाद में दे दिया फीडबैक का फॉर्म। अब फीडबैक के फॉर्म में क्या था कि भाई आपको कॉफी कैसी लगी, ठीक है गुड है, बेकरी का आइटम कैसा लगा, गुड है। जब पहले आपने गुड दे दिया तो हमने सोचा चलो वो क्या कर रहा है भाई, फीडबैक ही तो ले रहा है। फीडबैक के बाद फिर क्या कहा उसने, फिर कहा कि सर यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर। तुरंत आपने मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल दे दिया और नेम। मोबाइल, ईमेल और नेम जैसे ही आपने दिया या एड्रेस आपने दिया, कुछ लोग तो ये भी पूछ लेते हैं कि भैया करते क्या हो, मतलब जो सामने वाला मुर्गा है वो सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट फर्म चला रहा है। और कई बार हम लोग बहुत ज्यादा उकते भरे होते हैं, अरे मैं तो ये कर रहा हूं, तुरंत बता देते हैं, है ना। ये इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो लकी ड्रॉ के बहाने, आपने कहा था समझाइए, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। पॉइंट, डेटा, वर्ड कैसे होता है। अब ये जो डेटा आपने दे दिया है लकी ड्रॉ के बहाने, कॉम्प्लीमेंट के बहाने, आपने ईमेल आईडी, फोन नंबर जो दे दिया है, मैंने भी शुरुआत में एक नंबर बांटा जिसकी वजह से आज मेरा ईमेल में स्पैम कह सकते हो या ऐसे अनऑथराइज्ड ईमेल हैं जो HDFC, IDFC, ICICI, SBI, ऐसी कोई बैंक नहीं है, ऐसी कोई प्राइवेट फर्म नहीं है जिसके मैसेज ना आते हो। कि मुझे भी शौक था, नया नया मोबाइल लिया था सर 2009, 10, 11, 12 सब चलते रहे, तो नए नए नंबर थे, नई नई चीजें थी, नए नए ईमेल थे, फटाफट फटाफट बांटते थे। पर आज उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है कि कोई भी कंपनी है हमें मैसेज जरूर भेजती है, ठीक।
और कई सारे लोग होते हैं जो फोन पे भी पूछते हैं, वो सर एक देखिए ओटीपी आएगा, हमने तो क्या करें। हम्म? इन चीजों से सावधान रहिए, इन चीजों से सावधान रहे। अभी एक और मैं बात बताता हूं, जैसे हमारे घर में ही कुछ भाई हैं, कुछ चचेरी सिस्टर्स हैं, सगी सिस्टर्स हैं। तो अभी भाई के पास और सिस्टर्स के बाद ऐसी कॉलें आ गई और मैं बैठा था पड़ोस में, हेलो आपके मोबाइल से ट्रेस किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ एसआई सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में उल्टी सीधी मूवी देखते हैं, उल्टी सीधी मूवी देखते हैं, आपको थाने आना पड़ेगा। अब भाई फीमेल्स के पास ये कॉल क्यों करी जा रही है कि वो एकदम से कांप जाए, अरे दादा ये क्या हो गया। ठीक, और आप ऐसा करिए, जल्दी आइए, अपने घर वालों को भी लेते आइएगा। ठीक है, या तो कांप जाओगे या तो फिर कुछ ऐसा वो करेंगे कि ये ऐसा करिए, अच्छा ठीक है हम लोग आपका ये नंबर छोड़ते हैं, ये चालान छोड़ते हैं, ये सुनिएगा, ये सब हुए हैं मेरे सामने, चालान छोड़ते हैं, ठीक है आपका ये नाम हटवाते हैं, आप ऐसा करिए ये जो आप क्यूआर कोड भेजा गया है उस पर 2,000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। अब भाई को हो सकता है कोई मेल और फीमेल उल्टी सीधी मूवी देखता हो या थोड़ा सा खोला हो, उसके दिमाग में आया, भले वो अंदाजे से क्या है गोली मारी गई है, ठीक है, और वो 2,000 का पेमेंट तो गया। अब 100 में 10 भी फंस गए, दिन भर में 100 कॉल का टारगेट दे दिया गया, उसमें 10 फंस गए तब भी 20,000 रुपये आ गए। ये चीजें देखिएगा, हाँ ये चीज देखिएगा, ये चीजें हो सकती हैं। और फेसबुक पे हो सकता है आप सभी लोग अलर्ट रहें, किसी लड़की का या लड़के का कॉल आ जाए और तुरंत वो 2 घंटे में दोस्ती प्यार मोहब्बत ऐसी हो जाए कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठीक, आपने तुरंत अपनी शर्ट वर्ट सब उतार दी, पर वो फोटो जैसे खिंच जाएगी तुरंत व्हाट्सएप पे या फेसबुक के मैसेंजर्स पे, देखिए ये पढ़ना है तो ये चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी क्योंकि ऐसा हुआ है। हमारे अभी एक ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही खास और बहुत होशियार टीचर हैं। मैंने एक ऐप बताया था, मैंने एक ऐप बताया था टेलीग्राम। टेलीग्राम ऐप पे धीरे धीरे, मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था कि टेलीग्राम एक ऐप है, उस पे क्या होता है, एक मैसेज आता है फीमेल लेडी जिसका नाम है तमन्ना। उसने सारी तमन्ना पूरी कर दी। पहले कहा कि भाई आप ऐसा करो 50 रुपए लगाइए और आपको देखो क्या मिलता है। 50 रुपए लगाए, उनको 250 मिल गए, 5 गुना फायदा। 250 लगाए, उनको 2,000 मिल गए। पर एक समय ऐसा आया कि वो रोते गए रोते गए, कहा कि भाई पैसा आएगा पैसा आएगा, और उनका 7 लाख रुपए तमन्ना जी लेके चली गई। ऑफिस दिखाया कि नोएडा है, कोई ऑफिस नहीं है, अलग अलग बैंक अकाउंट देंगे। ठीक, मेरे पास भी एक मैसेज आया, मेरे पास भी एक मैसेज आया, सर आपका हम चैनल सब्सक्राइब करा देंगे, सर हम आपका सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे। अब जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ने की बात आती है, तुरंत सर मेरा भी बढ़वा दो, मेरा देखा मैंने फेसबुक पे ऐड पढ़ा, मेरा भी बढ़वा दो। तुरंत उसने देखा कि सब्सक्राइबर कितने हैं, 800। आपने कहा हम 2,000 कर देंगे, उसने 2,000 कर भी दिया। और उसने कहा शुरुआत में हम 100 रुपए लेंगे, पहले आप देखिए 800 हैं, हम आपके 1,000 कर देते हैं। आपने देखा कि भाई 100 रुपए में उसने 200 रुपए बढ़ा दिए, 200 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। अब आपके कितने सब्सक्राइबर थे, 800 थे, वो 1,000 सब्सक्राइबर हो गए। आपने कहा 100 रुपए में यार इसने 1,000 तो कर ही दिए हैं। तब उसने कहा अब ऐसा करिए, मैंने इतने पैसे मांगे थे, अब आधे पैसे भेज दीजिए। आपने भी कहा आधा पैसा तो चलो नहीं, चलो कुछ और कम। और जैसे ही आपने 2,000 3,000 और पेमेंट करे, वो जो 1,000 की बजाय 2,000 का आप सपना देख रहे हैं, तो वो फिर से वापस कम हो गया। फोन उठाना बंद कि सर अब आप पूरा पेमेंट करेंगे तब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अब आप बीच अधर में ऐसा लटका दिया कि करें कि ना करें, पेमेंट करें कि ना करें। कितने सारे मैं केसेस बता रहा हूं। और अभी मैंने बताया था लकी ड्रॉ के दौरान आपका नंबर गया, तुरंत थाईलैंड से लेकर नीदरलैंड से कॉल करा दी गई कि आपको 2 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, पर पहले आपको वीजा कलेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए जो कलेक्शन बनते हैं उसके कार्ड बनेंगे, आप ऐसा करिए 17,000 रुपए का पेमेंट करिए। आपने 17,000 का पेमेंट कर दिया, फिर धीरे धीरे 2-2.5 लाख का पेमेंट करवा लिया, अब काम खत्म। तो इन चीजों से अलर्ट रहिए, काम तमाम हो जाता है तुरंत। जयपुर का तो ऐसा कांड हुआ था, जितने लड़के हैं यहाँ पे, चाहे वो शनि हो चाहे गौरव हो
ठीक है, युगांडा पहुंच जाओगे, सही बात, युगांडा। ऐसे सारे लड़के अलर्ट रहो, क्योंकि फेसबुक पे ऐसे ऐसे मैसेज हुए, ये सब 2020 और 21 के कांड हैं। घर में बैठे बैठे लोगों ने कमाया। फेसबुक पे मैसेज आया, हाय हेलो डियर, हाय हेलो डियर गौरव, हाय हेलो डियर शनि, कैसे हैं आप। तुरंत देखा भैया लिखा है सामने कोई अच्छा सा नाम, अहाना। अब किसका कौन अहाना, किसका नहीं, लिखा है बदनाम। तुरंत भाई, तुरंत लड़कों ने हाँ हेलो, हाँ आई एम वेरी फाइन। इंग्लिश जितनी नहीं आती थी उतनी भी खतरनाक इंग्लिश दे दी। फिर उसके बाद दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद फिर स्टार्ट हो गए। ठीक, देखा भी नहीं कौन अहाना, किसकी फोटो, कौन फोटो, बस दोस्ती शुरू हो गई और 2 घंटे में चरित्र से चरित्रहीन हो गए, चरित्रवान से चरित्रहीन हो गए। तुरंत शर्ट खोल दी, देखो हम ये रहे। बस फोटो खिंच गई, तुरंत आया कि भैया ऐसा करो, तुरंत 10,000 रुपये भेजो, नहीं तो तुम्हारे जितने भी फेसबुक के फ्रेंड हैं तुरंत सबको हम यही फोटो भेज रहे हैं। लड़कों ने सुसाइड कर लिया है, लड़कों ने सुसाइड कर लिया है, ध्यान रखिएगा, सुसाइड, ये सुसाइड कर लिए हैं। ना किसी से दोस्ती करो, ना अपनी कोई पिक्चर भेजो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी पिक्चर कभी भी सोशल मीडिया पे किसी भी टाइप की पिक्चर ना भेजें, क्योंकि डीप फेक भी हो सकता है चेहरा हमारा लगा दे और बाकी आप जानते हो कौन सी फोटो लगा दे, हम तो बदनाम हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि अंकुर सब लोग बहुत शैतान हो, तुरंत दोस्ती पूछते हो कहाँ से हो, सुल्तानपुर से, पहुंच मत जाना, पहुंच मत जाना, नहीं तो सब बेवफा नहीं। वो कौन सा है, एक चला था टैग लाइन, चारपाई पे या क्या था वो, खुदाई ये जमीन में पता नहीं क्या पटाई चल रहा था, कुछ ऐसा एक टैगलाइन चल रही थी बीच में बड़ी जोर से। ऐसे कांड मत करिएगा प्लीज, बचे रहिए, इनसे बचोगे तभी नौकरी मिलेगी, ऐसा ना पहले ही बर्बाद हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहें। बाकी ब्लैक हैट हम लोगों ने देख लिया, व्हाइट हैट के बारे में भी पहले हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें मत करना भैया, ऐसे ऐसे कांड मेरे साथ भी हुए, ऐसे लोगों ने मैसेज किया, भाई तुरंत होता क्या है, थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। व्हाइट हैट हैकर, जिन्हें हम एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है, अपनी हैकिंग क्षमताओं का उपयोग संगठनों को साइबर सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद करने के लिए करते हैं। हमलावर मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने एक मूवी और बताई थी वेडनेसडे, अगर आप देखिएगा इसमें भी कैसे एक आम इंसान कैसे क्या कर सकता है, वेडनेसडे हो गया, या अगर आप देखें ऑपरेशन जावा मैंने अभी बताई है। इन मूवियों को जरूर देखिएगा कि कैसे एथिकल हैकर्स और कैसे हैकिंग की दुनिया में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सरकार की सहायता कर सकते हैं। इन चीज़ों को जरूर सीखिएगा, इन चीज़ों को जरूर सीखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कमजोरियों का फायदा उठाने से पहले उनकी पहचान कर लेते हैं कि कैसे हम दूसरों को रोकें। ऑपरेशन जावा में ही एक और कहानी दिखाई है कि कैसे जोमेटो वाले या स्विगी वाले घर तक तो आराम से पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है कि हम आपके लिए खाना लाए हैं, हम आपके लिए शक्कर लाए हैं, हम ब्लिंकिट से आए हैं। अब घर तक आने का बहुत ही अच्छा साधन है। अब उसमें एक दोस्त भी साथ में आ गया। अब दोस्त ने, देखो ये मैं कमियां बता रहा हूं, तरीका मत बता रहा हूं कि कुछ लोग करने लगो। अब देखा कि कुछ घर में क्या होता है कि भाई ऑनलाइन सामान तो जा ही रहा, जैसे आज नवरात्र है, कपूर से लेकर आम की लकड़ी तक ऑनलाइन आई है भैया, कपूर से लेकर ऑनलाइन लकड़ी भी ऑनलाइन आई है। अब सोचिए जो ऑनलाइन ले जा रहे हैं उनको ये तो पता ही है कि कौन घर में रहता है कौन घर में नहीं रहता है। मूवी देखिएगा, ये सब वो पार्ट हैं, ये वो सब पार्ट हैं कि कैसे फोन हैकिंग करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे लोकेशन ट्रेस करनी है, ये सब चीजें देखिएगा, ठीक है। ये सब चीजें देखिएगा, क्योंकि आपके घर तक अगर कोई पहुंच रहा है, अगर आपकी जानकारी हो रही है, तो ये सब चीजें बहुत गलत है। आपके घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता है,
जैसे अभी मैं एक घटना और बताऊं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। हमारे ही एरिया में थोड़ा सा दूर, 2 किलोमीटर दूर, जैसे हम लोग, क्या होता है कि भाई जैसे ही मसूरी घूमने गए, हम्म, मसूरी घूमने गए 2 लोग। अब वो कौन है? हो सकता हो रामेंद्र हो, ठीक, एक्स सर्विस में मैंने देखा है आपने यहाँ, ठीक है, या किशन कुमार हो, वर्मा जी हैं। तुरंत जैसे वर्मा जी मसूरी गए, वर्मा जी ने डाल दिया फेसबुक पे, सेल्फी डाली, 5 days इन मसूरी, 5 days इन मसूरी, आई एम रॉक, ठीक है, आई एम रॉक, और यहां पे हम करेंगे चिल। तुरंत फेसबुक पे ही मैसेज आ गया नीचे, आप करोगे चिल, यहां हम आपका घर करेंगे हिल। तो अब ऐसे ऐसे गधे लोग हैं, जब उनको पता है कि केवल मम्मी और बेटा हैं, या घर में हम अकेले रहते हैं, अगर आप फेसबुक पे फोटो डाल दोगे कि भैया हम अकेले हैं, हम मसूरी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजस्थान जा रहे हैं, अब ऐसी चीजें करोगे, अब ऐसी चीजें करोगे, तो ये तो सबको पता चल गया कि भैया ये बंदा घर में नहीं है। क्लियर है ना? प्लीज आपसे, अंकुर, अनीता, शिवा, सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी सेल्फी मत डालो कि हम कहां पे हैं। ये चोरी की बात नहीं है, फीमेल्स के लिए अलर्ट है। हमारे वहां लखनऊ में गोमती नगर है, लड़की ने डाला कि भाई हम यहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ? गोमती नगर में, रिवर फ्रंट, कहीं भी। उससे जलने वाले लड़के तुरंत पहुंच गए, उससे जलने वाले लड़के तुरंत पहुंच गए और मारपीट शुरू हो गई। ठीक, कि किसके साथ घूम रही हैं? भाई ऐसा तो है नहीं, उस फीमेल कैंडिडेट या उस मेल कैंडिडेट के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ होगा कि भाई किसके साथ घूम रही, मेरे साथ क्यों नहीं घूम रही है? भैया फोटो मत डालिए, 3 दिन बाद जब आप घर आ जाइए, कुछ भी हो जाए, तब फोटो डालिए, तुरंत अपडेट मत करिए, नहीं तो कोई भी घटना हो सकती है। प्लीज अलर्ट ऑल गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बता हम चाहे जितना दे, होशियार जितना कर दें, करोगे वही जो आप करते हो। अब देखिए, व्हाइट हैट हैकर्स हम लोग देख लें। अब ग्रे हैट हमने बताया था कॉम्बिनेशन है। ग्रे हैट हैकर्स ऑपरेट बिटवीन इथिकल एंड मैलिशियस हैकिंग, दे may access system without permission but usually do not intend cause harm। मतलब ग्रे हैट हैकर्स नैतिक और दुर्भावनापूर्ण हैकिंग के बीच काम करते हैं, मतलब अच्छे भी होते हैं और खराब भी हो सकते हैं। वे बिना अनुमति के सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, ना तो पूरी तरह नैतिक और ना ही पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण। ये नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर खोजी गई कमजोरियों की रिपोर्ट करते हैं। वे अक्सर सुरक्षा खामियों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की जागरूकता बढ़ाते हैं। जैसे मैं जागरूकता बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं जागरूकता बढ़ा रहा हूं, तो ऑफ्टन रिवील सिक्योरिटी फ्लॉ पब्लिसिटी टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयरनेस में बढ़ा रहा हूं, हो सकता है कुछ चीजों को खराब लगे या कुछ चीजें आपको अच्छी लगे, हो सकता है खराब या अच्छा या खराब। तो ग्रे हैट हैकर्स हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पे लिखा था स्क्रिप्ट किडिस या ग्रीन हैट। तो स्क्रिप्ट किडिस का मतलब होता है, स्क्रिप्ट किडीज अनुभवहीन हैकर्स होते हैं जो दूसरों द्वारा बनाए गए तैयार टूल या स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। अपने खुद के टूल को विकसित करने की बजाय पहले से बने हैकिंग टूल का उपयोग करते हैं। अक्सर ध्यान या पहचान हासिल करने के लिए हमले करते हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और हम भी एक्टिव हैं, हम भी होशियार हैं, उसके लिए ये किडीज मतलब देखो नाम से ही पता चला, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, कि बच्चों की तरह हरकतें करना। ग्रीन हैट हैकर्स कौन होते हैं? तो ग्रीन हैट हैकर्स नौसिखिए होते हैं। ग्रीन हैट हैकर्स, इनको हम नियोफाइट भी बोल सकते हैं या नौसिखिया बोल देते हैं, जो हैकिंग और साइबर सुरक्षा सीखने के लिए उत्सुक तो बहुत होते हैं। सब हमें भी आने चाहिए। जैसे आप सभी लोग देखा जाए तो ग्रीन हैकर्स हैं। ग्रीन हैकर्स हैं, क्यों ग्रीन हैट हैकर्स हैं? क्योंकि आप सभी हैं तो नौसिखिए, पर आप चाहते हो कि हैकिंग, हम भी किसी का इंस्टाग्राम पासवर्ड तोड़ लें, उसका मैसेज देख लें, हम भी चाहते हैं फेसबुक का मैसेज या पासवर्ड देख लें, हम भी चाहते हैं दूसरे की ज़िंदगी में दखल देना।
बिना बताए। तो ऐसी चीजें हैं आपके अंदर, वे हैकिंग में नए होते हैं लेकिन अपनी कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, और अक्सर अनुभवहीन जैसे हम हैं हैकर से परिचित रहते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, सर ऐसा करके दिखाइए, सर मेरा करके दे दीजिए, सर बहुत ज़रूरत है, सर बहुत नीड है। ऐसी चीजें हम लोग करते हैं ना। अब देखिए लिखा ब्लू हैट हैकर्स। तो ब्लू हैट हैकर्स आर एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोफेशनल इन्वेंटेड टेस्ट सिस्टम बिफोर दे रिलीज सिमिलर टू व्हाइट हैकर। मतलब ब्लू हैट हैकर बाहरी सुरक्षा पेशेवर होते हैं जिन्हें सिस्टम जारी होने से पहले उनकी जांच करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब कोई नया सिस्टम है, कुछ ऐसे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वो बूटिंग के समय ही चेक करने लगते हैं कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। वो हार्डवेयर स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं और व्हाइट हैट हैकर्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। व्हाइट हैट हैकर सामान उत्पाद लॉन्च से पहले ही सुरक्षा परीक्षण कर लेते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कल ही, कहाँ, भोपाल, ठीक, भोपाल में ही आपने देखा होगा, भोपाल की कैपिटल क्या है आप सभी को पता ही होगा। तो भोपाल में आपने देखा होगा कि टाटा ईवी में एक करंट की सप्लाई जो थी चार्जिंग पे लगा रखी थी, किसी तरह का फ्लक्चुएशन हो गया और पूरे घर में आग लग गई। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई बनाई जाती हैं, उनकी चेकिंग करने के लिए, उनकी सारी चीजों करने के लिए बनाया जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। रेड हैट हैकर्स कौन होते हैं? रेड हैट हैकर्स सतर्कता समूह के रूप में काम करते हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैकर्स को निशाना बनाते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। मतलब रेड हैट का मतलब है जो किसी भी तरह से हमारे सुरक्षा तंत्र में हमला करते हैं, उनको ही साइबर क्राइम मुख्यालय में बैठाला जाता है कि भाई आप ऐसा देखो। जैसे अभी हमारे भारत पे, अभी कल ही आपने देखा होगा सऊदी अरब में कम से कम 35 लोग जिसमें 15 इंडियन थे, वो रह कहाँ रहे हैं? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब पे हमला कौन कर रहा है? ईरान वाले हमला कर रहे हैं, कभी किसी चीज पे। तो वो क्या कर रहे थे? ईरान के पक्ष में मैसेज कर रहे थे कि ईरान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, ईरान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। सभी को सऊदी अरेबिया ने पकड़ के जेल में डाल दिया है और कठिन थोड़ी यातनाएं देने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब का कानून आप जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे भारत जैसा नहीं है कि आप रहते भारत में हैं और किसी भी देश के पक्ष में आप यहाँ पे एजेंडे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, तोड़फोड़ कर सकते हैं। पर सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। तो इस ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए रेड हैट हैकर्स की जरूरत पड़ती है कि कहाँ पे किस तरह के व्यवधान पैदा किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट और नेशन स्पॉन्सर्ड, तो देखो ये जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि भैया राज्य और राष्ट्र प्रेरित हैकर, मतलब ये हैकर सरकारों के लिए काम करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा या खुफिया जानकारी जुटाने के लिए साइबर ऑपरेशन चलाते हैं। ये काफी हाई क्वालिफाई होते हैं, साइबर सुरक्षा पेशेवर और विदेशी सरकारों संगठनों ने बुनियादी ढांचे का निशाना बनाते हैं। फिर आता है ये शब्द अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैक्टिविटिस्ट। हैक्टिविस्ट में देखिएगा, हैक्टिविस्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हैक्टिविस्ट राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं, सरकारों, संगठनों एवं निगमों को निशाना बनाते हैं, संदेश फैलाने, नीतियों का विरोध करने या जानकारी उजागर करने का लक्ष्य भी रखते हैं, ठीक है। हम्म। तो बेटा ये चीजें देखो, मेरा कहना है कुल मिला के, मेरा, आप देखें कि क्लास का टाइम हो गया पता नहीं चला, क्योंकि मेरा बताने का बस उद्देश्य है अलर्ट रहें, सजग रहें। क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद या तो हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे धोखा खा जाते हैं इस खतरनाक कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ गेम, जैसा भी आपने मुरादाबाद में देखा होगा 3 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था कोरियन गेम के लिए। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं जो आपको सुसाइड की राह तक भी पहुंचाती हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है। अब मैलेशियस इनसाइडर विशिल बॉलर, मतलब दुर्भावनापूर्ण आंतरिक सूचना करते हुए व्यक्ति होते हैं जो किसी संगठन के भीतर सिस्टम तक अपनी अधिकृत पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और उनके पास आंतरिक सिस्टम तथा वैध पहुंच होती है, व्यक्तिगत, वित्तीय या नैतिक कारणों से डेटा लीक है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी बेबी, जिसमें अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार ने देखा होगा कि कुछ यहाँ पे स्लीपर सेल होते हैं। स्लीपर सेल का नाम सुना होगा, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल का मतलब क्या हो गया?
वो पूरी तरह से सिस्टम में घुसे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, पर एकदम से क्या होता है कि वो सिस्टम में पहुंच सकते हैं या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं या किसी तरह से हमारे सिस्टम में पहुंचकर लोगों को खुफिया जानकारी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं। बेरोजगारी की वजह से नहीं होते हैं, कुछ लोग बेरोजगार कोई नहीं होता। एक चीज मैं बताऊं अंकुर, आज राधे, जितने बच्चे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा,